अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो मैंने जिस जो जगह दिखाई थी ना, तो सुबह ही मंडी बच्चों को छोड़कर मंडी को गई थी, लेकिन मेरी गाड़ी खड़ गई थी। मेरी गाड़ी मतलब एक्स्ट्रा दी हुई थी ना मुझे, तो हमारी गाड़ी रेडी को गई थी, तो अभी भी नहीं आई थी, खड़ गई थी। तो मैं वहीं पर खड़ा करा गई थी। तो बेचारे अब्बा लेकर आए थे, दिखा रही थी ये मैं अब्बा धकल कर लेकर आए थे, और बाजू में मेरा आ गया था पार्सल। मतलब जो मैंने फ़ोन को बुक करी थी ना, तो वो आ गया था। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, मोबाइल की मेरी आ गई थी। तो ये मैं शूट करते रही थी, क्योंकि जो भी एक्सपेंसिव चीज़ आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करो ना, तो वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था अब। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही थी, लगे हाथ मेरा भी वीडियो शूट हो गया था, और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी का ये भी शूट हो गया था। तो क्योंकि प्रोडक्ट जो भी वो भेजते हैं ना, तो बहुत जगह इसका स्कैम हो रहा था, इसलिए मैंने भी शूट कर लिया था। वो ओपन कर कर दिखा रहे थे। ये मेरा मोबाइल था, इतनी खुशी हो रही थी ना। तो साथ में मैंने बेडशीट भी मंगाई थी। तो वो देखती हूँ तो इस पार्सल एक साथ ही आ गया था। मैंने 2 से 3 दिन बाद में बुक करी थी, लेकिन एक बार आया था, फर्स्ट बार है ये, एक साथ 2 भी पार्सल आया था मेरा। नहीं तो एक बार भी बुक करो ना, तो 2-3 बार कर कर ही आता है वो। तो ये मेरा सैमसंग S21 FE 5G 256 GB का था। तो ये मेरा मैंने पहले बताई थी ना, तो रिपब्लिक डे सेल में मुझे कम पड़ा था। ऑफलाइन मैंने जाकर हमने पूछताछ की, तो ये मेरा पड़ा था वो 40 पर 2000, मतलब 42,000 का। तो ये मुझे रिपब्लिक डे सेल में पड़ा था 34,000 का। तो 8,000, लगभग 8,000 कम को मिला था। तो ये मेरा आ गया था। तो मैं घर को लेकर आ गई थी, तो पीछे अज़ां हो रही थी, तो मैं ये खोल कर ओपन कर कर दिखा रही थी माशाल्लाह से। कलर मैंने वाइट को सेलेक्ट किया था, लेकिन वाइट अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। सेल का वक्त भी ख़त्म हो जा रहा था, तो मैंने पर्पल कलर का ऑर्डर कर डाली थी। तो ये खोल कर दिखा रही थी। हाँ, हमने कैश लिया था, EMI में नहीं था, अवेलेबल नहीं था। इसने फ्लिपकार्ट में कम को भी डाला हुआ था, लेकिन EMI में अवेलेबल नहीं था, तो हमने कैश में ही लिया था। तो कैसा लग रहा है देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था लुक इसका। हाँ, सैमसंग की प्रोडक्ट की एक बात है कि उसमें चार्जर नहीं आता, तो मैंने खोलकर सेटअप करने के लिए रखा था, लेकिन मेरे हाथ से नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत हुआ था, तो मैंने मेरा ओप्पो का जो चार्जर था, फ़िलहाल के लिए वो लग रहा था, तो मैंने चार्ज को लगा दी थी, लेकिन उसका चार्जर उसी पे ही लगना है, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैंने लगा दी थी। चार्जर लेना बाकी है, लेंगे। अभी इतना पैसे डालकर हमने लिया है, चार्जर लेना फ़िलहाल के लिए नहीं था। तो बेडशीट मेरी आई थी, तो ठीक नहीं थी, बाद में दिखा दूँगी। तो ये आ गए थे हम स्टोर बोल रही थी, सोने की चांदी के दुकान को, ज्वेलरी के दुकान पर, क्योंकि हमारे ननन को लेना था, बड़ी ननन को, और उनकी बेटी को बैंगल्स लेने थे। तो दोनों ने बैंगल्स लिया, उन्होंने भी, और उनकी बेटी ने बैंगल्स लिया था। ननन की बेटी ने बैंगल्स और अंगूठी लिए थे। तो हमारे सास को लेना था गोल्स वगैरह, तो मैंने भी रिंग ली थी, हाथ की रिंग ली। पुरानी हो गई थी ना, तो मैंने ये पुरानी लाकर देना भूल गई थी, दूसरे लेकर आई थी। तो मैंने 2 रिंग मैं ली, 2 जने बैंगल्स लिए थे, 2 बंगनियाँ, और लगे हाथ मैं भी दिखा दे रही थी। और यहाँ पर बिल डलाने के लिए काउंटर पर रुक गए थे हम। घर पर जाकर दिखाती हूँ। और ये हो गया था दूसरा दिन। कल आई तो मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करी थी, तो सो गई। तो बर्तन मेरे बहुत थे, तो मैंने बर्तन को धो दिए थे। हस्बैंड जी चले गए थे सुबह में ही बेंगलोर, उनके लिए नाश्ता नहीं बनाना था, बस बच्चों के लिए बना रही थी। मैंने दाने भूनने के लिए रखी थी, बस दाने भून कर हो जाएगा ना, तो चटनी बना दूँगी।
तो बच्चे अभी भी सो रहे थे। हाँ, मैं दिखाने जा रही थी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी कल ख़राब हो गई थी ना, तो 1 महीना हुआ था रेडी को डालकर हमारी गाड़ी, तो एक्सचेंज की गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो मुझे आ गया था बहुत गुस्सा कल, तो हमारी गाड़ी रख को आ गई थी, क्लियर नहीं दिख रहा था। यहाँ पर खड़ी है सफ़ेद कलर की पीछे वाली की, वही गाड़ी रेडी हो गई थी, माशाल्लाह से आ गई गाड़ी। आज इतनी खुशी हो रही थी ना, एक बार ही एक ही दिन में मेरा मोबाइल भी आ गया था और गाड़ी भी आ गई थी। तो हो गया, ये देखिए बच्चों का वक्त आने का हो गया था 4 बजे का। सुबह ही अम्मी के घर चले गई थी, मैंने सुबह ही बच्चों को छोड़कर अम्मी के घर चले गई थी। वहाँ से आई हूँ, अब बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। ये बादाम मैंने बच्चे के लिए काट कर रखी है, बस 4-4 बादाम खिलाना था बच्चों को। तो ये मेरी रिंग थी, मैंने नहीं दिखाई थी ना कल, तो ये रिंग देखिए माशाल्लाह से अच्छी रखे, रफ्यूज़ के लिए ली थी। मेरी पहले मैं कभी भी दाएं हाथ में मेरी रिंग होती है, लेकिन पिछली रिंग कहीं पड़ गई थी, बाद में मिली उठा कर रखी, लेकिन उसके बाद बहुत दिन हो गए थे ना, डालने का मन नहीं था, नई लेकर ही डालूंगी इसलिए भाई डाली थी, 1 महीने से नहीं डाली थी। हाँ, नई लेने के वक्त वो गए थे लेने के लिए, लेकिन मैं ले जाना भूल गई थी, तो मैंने ले ली थी। माशाल्लाह से अच्छी लग रही है ना, तो इसलिए बच्चों का वक्त हो गया था। हाँ, अम्मी के घर में दाल बनाई थी, तो अम्मी दाल लेकर जाने के लिए कही, तो मैं अम्मी के घर से ही दाल लेकर आ गई थी। मैं आज डिनर बनाने का कुछ नहीं है। तो खैर हो गया था अगला दिन। मैं आपसे रेसिपी शूट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि नहीं बन रहा था कुछ भी। अम्मी के घर से लेकर आ गई थी कल दाल, परसों मैंने अंडिया का चार बनाई थी, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। आलसी आलसी दिन जा रहे थे मेरे आजकल में। तो खैर बच्चों के लिए उपीट बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड को रोटी बनाकर दे दी थी। और ये देखिए मेरे बर्तन कितने सारे पड़े हैं, बहुत दिन हो गए थे मेरे बर्तन इतने पड़कर, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन जो भी पड़ते हैं ना, मैं वही धो देती हूँ, इतने जमाने नहीं देती, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए थे इसलिए। ये देखिए बच्चे भी उठ गए थे। हस्बैंड को मैंने रोटी बनाकर दे दी थी, और पराठे खाकर चले गए थे। बच्चों के लिए मैंने उपीट बना डाली थी, दम पर छोड़ी थी। और साहिब को मदरसे को कपड़े देकर भेजना था, उसके कपड़े धोने थे, तो मैंने धोकर आई थी, दम पर छोड़ कर गई थी, तो धोकर हो गया था, निथरने के लिए छोड़ी हूँ। और ये मेरी उपीट माशाल्लाह से बनकर रेडी हो गई थी। बच्चों को लंच को यही दूंगी। बच्चों को दही के साथ ये बहुत पसंद है मेरे बच्चे, और मुझे बहुत पसंद है। दही के साथ खाओ ना, गाढ़े बिल्कुल गाढ़ा दही, उसमें ना नमक ना पानी हो, सिर्फ गाढ़ा दही मिक्स कर कर खाओ ना, तो पिट का टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो खैर चलिए, अब हमारे बर्तन धुलेंगे। बर्तन मेरे बहुत पड़ गए थे, आलसी आलसी दिन गया था कल परसों मेरा, तो मेरे बर्तन नहीं धोई मैं, अब धो देती हूँ। तो मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर डाली थी, क्योंकि बर्तन का वीडियो अक्सर मैं शेयर इसलिए नहीं करती, क्योंकि मेरे बर्तन थोड़े थोड़े पड़ते हैं ना, थोड़े थोड़े भी हो बरते हैं। स्कूल से बर्तन आते हैं ना बच्चों के, लंच से तभी धो देती हूँ, जब बच्चे दूध पीते हैं तभी धो देती हूँ, डिनर होता है तब धो देती हूँ, लंच होता है तब धो देती हूँ। लेकिन कल मेरा डिनर बनाने का भी नहीं था, क्योंकि अम्मी के घर से सालना लेकर आ गई थी वहाँ से, और मैं चावल चढ़ा डाली थी, तो मेरे हस्बैंड ला लिए थे मतलब बाहर से चखना वगैरह, तो ही खाए थे हम। पकाने का कुछ नहीं था, फिर भी इतने बर्तन बन जम गए थे, क्योंकि मूड नहीं था मेरा, पकाने का नहीं था ना। तो अम्मी के घर ही पका कर आई थी मैं, दाल खाना बना कर आई थी उनके घर में, लेकिन घर में पकाने का नहीं था, तो बर्तन बहुत जम गए थे मेरे, क्योंकि बर्तन का साबुन भी हो गया था ना, साबुन ख़त्म हो गया था मेरे घर में, तो इसलिए बच्चे सो रहे थे, मैं रात में मंगाना भूल गई थी, बच्चे सो गए थे, तो मुझे लगा कि दीवार के ऊपर रखती हूँ ना तो है साबुन, तो मैंने हाथ डाल रही हूँ, ढकल रही हूँ, हाथ में दर्द भी आ रहा था, तो ऊपर चढ़कर देखी तो मेरे बस साबुन के बर्तन ख़त्म हो गए थे। इसलिए बर्तन ऐसे ही जमा कर इसने बढ़ गए थे, मतलब बहुत जम गए थे, तो इसलिए लगे हाथ मैंने सोचा कि बर्तन का मैं कभी कभी ना दिखाती हूँ, तो लगे हाथ मैंने कुकिंग तो नहीं बताया था ये वीडियो में, तो इसलिए मैंने बर्तन धोकर दिखा दिए थे। तो ये मेरे सारे बर्तन हो जाएंगे। तो बच्चों का वक्त भी हो रहा था, सुबह 9 बजे का वक्त हो रहा था ये। काश के मैंने इतने बर्तन इतने जल्दी में 1 मिनट से 2 मिनट में धो दिए होते, नहीं होता ना ऐसा। तो इतने बर्तन धोने में मुझे 7 से 8 मिनट लग गए थे, लेकिन आपको दिखाते वक्त 2 से 2.5 मिनट हुए थे, इतना ही था। तो खैर फास्ट मैंने धो दी थी। हाँ, ये ब्लॉग में मैंने कुकिंग नहीं बताई। हाँ, मेरा मोबाइल आ गया था, एक ही दिन में मेरा मोबाइल भी आ गया था, और मेरी गाड़ी भी रेडी होकर माशाल्लाह से आ गई थी। इतनी परफेक्ट रेडी हुई है ना, जैसे लग रहा था कि अभी शोरूम से नई गाड़ी आकर चला रही थी मैं।
तो रामनगर के रोड इतने ख़राब, इतने गंदे हुए पड़े हैं कि नई गाड़ी ले वो अब ना तो बेकार जाएगी ही जाएगी, क्योंकि रामनगर में रोड का काम चल रहा था तो बहुत गंदे हो गए थे। एक रोड, एक गली का रोड भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए बहुत ध्यान से चलाना है गाड़ी। तो इस बार रेडी करते वक्त एक्सपेंसिव भी पड़ गई थी गाड़ी हमारी। इसी वीक में हमारी गाड़ी भी रेडी हुई थी और मोबाइल भी आया था, तो थोड़ा सा टाइट चल रहा था इस वीक हमारा, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव मोबाइल लेना हमारा कैश में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास लोग, लो क्लास लोग हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 30-35 हज़ार एकदम डालो ना, तो थोड़ा थोड़ा हो तो कर लेंगे, लेकिन खैर जो भी हो आप समझ गए होंगे। तो मेरा हो गया था ये काम। तो आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा नहीं शूट करी थी। पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।